हेलो दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद मयंक पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। पिछली वीडियो आपने देखी होंगी, उन सभी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते थे, सीधे आते हैं सवालों पे। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अगली जो कुछ टाइप जो बची हैं उनको इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो उसमें सवाल बनते हैं जनसंख्या वाले। ठीक है, आज उनको कवर करेंगे। जनसंख्या के साथ साथ आज चुनाव वाले भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो टाइम ना खराब करते हुए पहले चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1। कहता है एक शहर की जनसंख्या 8000 है। प्रथम वर्ष यह 10% बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है। 2 वर्ष बाद यह जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो देखो जनसंख्या कितनी है हमारी 8000। तो 8000 जनसंख्या है। ठीक है, कितनी बढ़ जाएगी पिछले एक साल में, अगले साल में 10%। मैंने बताया था अगर बढ़ती है तो 100 में हम प्लस कर लेते हैं, घटती है तो 100 से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 10% बढ़ जाती है तो कितनी हो जाएगी 110/100। परसेंट है तो 100 का भाग लगा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो जनसंख्या कितनी हो गई एक साल बाद 8800। क्यों 2 जीरो 11 अट्ठे 88। एक वर्ष बाद ये कितनी हो गई 8800। अब जनसंख्या कितनी है शहर की 8800। पिछले साल कितनी थी 8000। ठीक है, अब अगले साल जो बढ़ेगी, अगर दूसरे वर्ष जो बढ़ेगी वो ये जनसंख्या बढ़ेगी जो 8800 है, न कि 8000। ठीक है, अब जो बढ़ेगी वो 8800। तो ये पहले साल का हो गया। दूसरे साल क्या हुआ, हमारी जनसंख्या कितनी थी 8800। अब की बार कितनी बढ़ जाती है 20%। 20% बढ़ जाती है तो 120 हो जाएगा, इंटू 120/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो 1 जीरो पीछे, 12 अट्ठे 96 का 6, यहाँ से लगा 9, 12 अट्ठे 96 और 9 105। अब कितनी हो गई 10,560 जनसंख्या। उसने यही आपसे उत्तर पूछा था कि 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो गई 10,560 जनसंख्या। ठीक है, अब इसी सवाल को आप पेपर में कैसे या फिर जल्दी कैसे करेंगे वो देख लो। एक लाइन में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 8000 जनसंख्या थी, पहले साल कितनी बढ़ जाती है 10%, तो 110/100। दूसरे साल कितनी बढ़ जाती है 20%, 120/100। तो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बचा 80 इंटू 11 इंटू 112। ठीक है, ये कितना हो गया 11 अट्ठे 88, 880, कितना हो गया 12। करो बड़ा, 0 12 अट्ठे 96 का 6, 9 लगे 12 अट्ठे 96 और 6, 96 9 105, कितनी हो गई 10,500। ठीक है, जोन से तरीके से आप करना चाहो उससे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसी से प्रीफर करते हैं, तो आप इसी सवाल कर लेना। अगला सवाल उम्मीद करूँगा कि ऐसा ही बोलूँ और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप उस सवाल का आंसर दोगे। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों दूसरा सवाल आपके लिए लिख दिया मैंने बोर्ड पे। ठीक है, देखो और उम्मीद करता हूँ इसका आप सवाल का आंसर दोगे क्वेश्चन नंबर 2 डाल के। ठीक है, पिछली वीडियो में ये चीज़ मैंने बोला था, सवालों के आंसर आप खुद से निकाल के कमेंट में लिख दिया करें, जिससे मुझे ये लगेगा कि हाँ आप सीख रहे हो और कर रहे हो, मुझे बड़ी खुशी होगी इस चीज़ को। ठीक है, देखो बाद बाकी मैं कराता तो हूँ। कहता है एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। प्रथम वर्ष यह 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% की इसमें कमी आ जाती है तथा तीसरे वर्ष से 30% बढ़ जाती है। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अब इसमें दोनों चीज़ घट भी रही है बढ़ भी रही है। ठीक है, करना हमें ऐसे ही है। ठीक है, देखो 10,000 थी, मैं एक लाइन वाला ही कर देता हूँ। ठीक है, 10,000 थी, पहले साल क्या हुआ 10% की वृद्धि हुई, तो 110/100। 100 क्यों कर रहे हैं, तो परसेंट हटाना है। ठीक है,
बढ़ा के क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वृद्धि हो रखी है। दूसरे वर्ष 20% की कमी आ जाती है। देखो 20% कमी मतलब कितना बचेगा? 80%। ठीक है, 80/100। 2 साल हो गया। तीसरे वर्ष क्या होता है? 30% की वृद्धि हो जाती है, तो कितना हो जाएगा? 130/100। ठीक है, काट लो 0 0 से, ये 4 0 से, तो 4 0 खत्म, ये 2 0 से, ये 2 0 खत्म, कितना बचा? 110 8 और 13। ठीक है, करो तो कितना हो जाएगा? 8 0 0 11 8 88। 880 में 13 का मल्टीप्लाई करो। 13 0 0, 13 8 104, 10 कैरी हुआ, 13 8 104 और 10 114। तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है? 11,440। आपका भी इतना आया? अगर आया है तो लाइक करो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं और कितना सीख रहे हो। दोस्तों एक और सवाल आपकी बोर्ड पे मैंने लिखा है, आपकी बात थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ज़्यादा भी अलग नहीं है, कर लोगे। लेकिन देखो, एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 20% घट जाती है, दूसरे वर्ष 30% घट जाती है, तथा तीसरे वर्ष यह 40% घट जाती है। तीनों वर्ष घट रही है। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 67,200 है। तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? समझे? 3 वर्ष पहले, जैसे मान चलो अब 2023 चल रहा है, तो वो पूछ रहा है 2020 की बात, पीछे की बात। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। मान के चलो 3 वर्ष पहले कोई जनसंख्या x थी, मान लेते हैं x थी। ठीक है, क्या हुआ? पहले साल 20% घटी, तो 80/100। दूसरे साल 30% घटी, तो 70/100। तीसरे साल 40% घटी, तो 60/100। इन घटने के बाद जनसंख्या कितनी रह जाती है? 67,200। ठीक है, इतना ठीक है, कोई ना। अब देखो, काटो ऊपर से ऊपर, 1 2 2। ठीक है, 1 से ये 1 कट गया। ठीक है, अब देखो काटने का तरीका ये है, बराबर में ऊपर के काटोगे। ऐसा मत करना कि इधर से इधर काट दो। ठीक है, ये 0 से ये 0 मत काट देना। हमेशा याद रखना, कैंची की हमेशा गुणा होती है, न कि काट। ठीक है, कटते ऊपर नीचे या फिर ऐसे काट सकते हो, ऊपर नीचे। ठीक है, अक्सर गलतियां यही होती हैं कि हम इस 0 को देख के इस 0 को काट देते हैं। ऐसा मत करना, कैंची की हमेशा गुणा होती है। क्यों होती है? इधर नीचे 1 मान लेते तो ये ऊपर नीचे कैंची का हो जाता। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब काटता हूँ मैं इसे 6 से काटो। 6 का 1। ठीक है, 6 का 1, 6 का 6, कितना बचा? 2, 6 दूना 12, 2 0 पीछे। ठीक है, 6 से कट गया। 7 से काटो। 7 से 7 1 7, कितने बचे? 4, 7 छिक्के 42, 2 0 पीछे। 8 से काटो। 8 दूना 16, 212। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या? x/3 0 1 2 3 बराबर बचा था 200। अब कैंची की मल्टीप्लाई कर लोगे, देखो ऐसे। ठीक है, तो x बराबर अब कितना आ जाएगा? 2 के पीछे 1 2, 200 है, 3 0 और पीछे लगाओ, 1 2 3। 2 लाख जनसंख्या थी कब? 3 साल पहले। समझ में आया? अब देखो, काटना पीटना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह ही काटो, आप कैसे भी काट सकते हो। काटने पीटने के लिए आपके टेबल बहुत अच्छे होने चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर अर्थमेटिक आप पढ़ रहे हो तो आपकी टेबल कम से कम 20-25 तक ऐसे होनी चाहिए कि कहीं से कुछ भी आ जाए फटाक से काटोगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आप काट पीट कर अच्छी कर लेते हो, कैलकुलेशन अच्छी कर लेते हो, तो आप अर्थमेटिक में कभी मार नहीं खा सकते। ठीक है, अगर यहीं पे गड़बड़ कर दोगे,
हो सकता है कि आपके काटने पीटने में कहीं गड़बड़ हो जाए तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, इस सवाल को एक तरीके से और कर सकते हैं, है तो यही तरीका लेकिन जल्दी के लिए। ठीक है, एक्सपेक्ट ना मानते हुए इसे बहुत जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट देखो, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ 67,200 हमारी जनसंख्या बची थी, कब? 2 साल 3 साल बाद। ठीक, अब एक चीज़ याद रखना, वैसे तो आपको यह पता होगा लेकिन आपकी सहूलियत के लिए थोड़ा बता देता हूँ। अगर कोई मान के चलो जनसंख्या ये है, मान लेते हैं, अगर ये आगे की बात करता है, ठीक है, आगे की बात करता है, आगे जाने की, तो हमेशा परसेंट ऊपर रखते हैं, चाहे घटे या बढ़े, 100 नीचे रखते हैं। ठीक है, जब आगे की बात हो, जैसे 2023 चल रहा है तो 2025 की या 2028 की बात करें, तब ये चीज़ तो परसेंट या घट रहा हो या बढ़ रहा हो तो ऊपर और 100 नीचे। ठीक है, अब यही चीज़ अगर उल्टा हो जाए कि यहाँ पे कोई जनसंख्या हो चुकी है और पूछ रहा है कि इधर को कितनी रही होगी, जैसे कि सवाल में पूछा था, मान चलो अब 2023 चल रहा है तो वो पूछ रहा है 2020 में क्या जनसंख्या रही होगी। ठीक है, तो अब पीछे की बात कर रहा है तो क्या होता है कि 100 ऊपर चला जाता है और परसेंट घट रहा हो या बढ़ रहा हो वो नीचे आ जाता है। बस यही चीज़ मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे सवाल बहुत आसानी से आप बना लोगे। ठीक है, इसमें अभी यूज करके बताऊंगा कैसे। अभी हमने ये चीज़ पढ़ा था कि आगे बढ़ रही थी तो हम 100 में जोड़ कर, संख्या बढ़ रही थी तो जोड़ के लिख देते थे, घट रही थी तो घटा के लिखते थे। ठीक है, अगर देखे नहीं या फिर वापस की बात करता है, पीछे की बात करता है, तो वहाँ 100 ऊपर आ जाता है, परसेंट नीचे। वही चीज़ है जो अभी हमने बताया था, लेकिन सिर्फ एक सहूलियत के लिए बता रहा हूँ, जल्दी सवाल करने के लिए। ठीक है, देखो लगा के दिखाता हूँ उसे। ठीक है, कितनी जनसंख्या थी? 67,200। अब देखो पहले साल क्या हुआ, 20% घट गई, तो अभी हमने बताया था 100 ऊपर घट गई है तो 80 नीचे आ जाएगा। परसेंट घटे या बढ़े वो नीचे, क्यों? हम पीछे की बात कर रहे हैं। दूसरे साल क्या हुआ था, 30% से घटी थी तो फिर 100 ऊपर और 30 घटी थी 70 नीचे। तीसरे साल 40% घटी थी तो 100 ऊपर, 40 घटी थी 60 नीचे। ठीक है, काट पीट कर लो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, ये 0 से ये 0 खत्म। काटो, 8 से काटता हूँ, 8 अट्ठे 64, 3 बचे, 8 चौके 32। ठीक, 7 छिक्के 42, 42 दूना 84। ठीक है, 2 बचा, 2 के पीछे 1 2 3 4 5 जीरो, तो 2 के पीछे 5 जीरो। ठीक है, तरीके वही है, आना आंसर वही है, लेकिन तरीका अलग होते हैं। बस तरीके आपके अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर वही रहेगा। ठीक है, तरीके आपके अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो है वही चीज़ थी। बस मैंने एक्स वैक्स हटा के बस ये लिख दिया है, बस थोड़ा सा बता दिया है, इससे आप सवाल बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कैसा आता है और आप कैसे करते हो। ठीक है, आओ दोस्तों, जनसंख्या के बाद अब हम चलते हैं सीधे चुनाव पे। ठीक है, जनसंख्या की बात होगी तो अब चुनाव भी होने जरूरी है। ठीक है, आओ देखो, कहता है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 58% मत मिला और वह 4,320 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या बतानी है। ठीक है, चलो देखो, कुल मत कितने होते हैं? कुल मत 100%। ठीक है, 100% मत थे, कुल परसेंट। ठीक है, इनमें से जीतने वाले को कितने मिले? 58%। ठीक है, तो फिर दूसरे प्रत्याशी को कितने मिले थे? मिले होंगे 42%। सही है भाई, 100% कुल मत थे, उनमें से 58% मिले जीतने वाले को, तो हारने वाले कितने मिले होंगे? 42%। अब देखो समझने वाली चीज़, अगर मान के चलो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 100 वोट पड़े किसी चुनाव में, छोटे से में, अगर एक को मिले 50 तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 50। तो क्या जीत हुई? ये दोनों तो बराबर हो गए। ठीक है,
तो कोई जीता नहीं, बराबर हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि एक को मिले 65 और दूसरे को कितने मिलेंगे 35, तो अब जीत हार होगी। कितने से जीत हार हुई है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। कितने से जीत गया ये, 30 वोटों से जीत गया। ठीक है, क्योंकि इसमें से हमने अंतर देख लिया। तो ये जीत का जो अंतर है ये कब आता है, जो दोनों का हम अंतर निकाल लेते हैं, जीत का अंतर आ जाता है। सेम वही कंडीशन मुझे इस सवाल में करनी है। परसेंट में देखो, इसको 58 मिला, इसको 42 मिला, तो परसेंट में कितना ज़्यादा मिला जीतने वाले को, 16%, 16% ज़्यादा मिला। अब उसने 16% की वैल्यू दे रखी है 4320, 4320। ठीक है, 16% बराबर 4320। 16 से आप इसे काट दो, तो 1%, 16 से काट दिया एक बार, 16 से काटो, 16 दूना 32, 16 सत्ते 112, 270 बार। हमें चाहिए 100%, तो 2 जीरो इधर लगाओगे, 2 जीरो इधर लगाओगे, तो टोटल वोट कितने आ गए, 27,000। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो उस चुनाव में कुल वोट कितने थे, 27,000। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ रही होंगी। बस यहीं पे थोड़ा था कि अगर एक को 58% मिला तो दूसरे को 42% मिलेगा। अब इनमें देखा अंतर 16% का अंतर था इन दोनों में, तो 16% की वैल्यू हमें दे रखी थी कितनी, 4320 वोट। तो हमें 100% निकालना था, क्योंकि कुल मत निकाले 100%, तो 100% निकाल लिया हमने, 27,000 मत। ठीक है, चलो एक सवाल आपके लिए लिख रहा हूँ आगे। तो दोस्तों अगला सवाल आपके लिए बोर्ड पर लिख दिया है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, 20% मत अवैध घोषित किए गए। ठीक है, ध्यान से देखना, 20% मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 60% मत मिला और वह 28,800 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो टोटल वोट कितने होते हैं, 100%। ठीक है, वोटिंग 100% हुई, लेकिन 20% क्या हो गया, इसमें अवैध घोषित हो गए। यानी एकदम 20% क्या हुए, अवैध हो गए, इनवैलिड खत्म हो गए, मतलब वो किसी गिनती में नहीं थे। ठीक, तो वैलिड कितने बचे, वैध मत कितने बचे, 80% बचे होंगे, क्योंकि 100 में से 20% तो अवैध घोषित कर दिए गए। तो वैध मत कितने बचे, 80%। अब 80% अपने आप में 100% है। अब 80% अपने आप में 100% है। तो अब देखो कहता है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 60% मत मिला। तो इसको अगर 60% मत मिला तो इसको कितना मिला होगा, 40% हारने वाले को। ठीक है, तो मैंने देखा कि इस 80 का 60% कितना होता है, 48%। इसका देखो 48, इसका कितना होता है 32%। सिर्फ 80 वाले का 8 चौके 32, 8 छक्के 48। ठीक है, अब इनका अंतर यहाँ पे देखो, कितना अंतर आया इनका, 16%। ठीक है, 48 और 32 का 16%। 16% की वैल्यू कितनी है, 28,800। ठीक है, हमें टोटल वोट चाहिए 100%। तो 16 से इसको भाग लगा दो, 16 से एक बार, 16 से काटो, 16 एकन 16, कितने बचे 12, 16 अट्ठे 128, 2 जीरो पीछे। अब 1% की वैल्यू 1800, 100% की वैल्यू 1,80,000। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे सवाल। ठीक है, अगर नहीं भी आते हैं तो आप कमेंट में लिख के बताओ कि क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आते हैं तो कमेंट में एक चीज़ लिख के दो, थम्स अप जरूर किया करो, जिससे मुझे लगे कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आओ एक दो सवाल मैं आपके लिए और कराता हूँ। आओ दोस्तों, अगला सवाल क्या कहता है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, 10% मतदाताओं ने
अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कहने का मतलब है वो वोट डालने ही नहीं गए। 20% मत अवैध पाए गए, मतलब जो वोट डले थे उसमें से 20% कैसे थे, इनवैलिड, मतलब निरस्त कर दिए गए। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत मिला और वह 3600 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या पूछी है। ठीक है, देखो टोटल वोट कितने होते हैं, 100%। ठीक है, अब की बार क्या है कि 10% मतदाता वोट डालने ही नहीं गए, तो जो टोटल वोटिंग हुई थी, टोटल वोटिंग कितनी हुई थी, 90%। क्योंकि 10% तो गए ही नहीं थे, 10% जो है वोट डालने ही नहीं गए थे। ठीक है, वोट डालने ही नहीं गए, तो टोटल वोटिंग कितनी हुई थी, 90%। अब 90% से भी 20% कैसे निकल आए, अवैध। 20%, 90%, क्योंकि जो वोट डली हैं उनमें से ही तो अवैध होंगे। ऐसे थोड़े ना है जो 10% गए ही नहीं थे उनकी कैसे अवैध, उन्होंने तो डाले ही नहीं थे। जो वोटिंग डली थी, 90% जो वोटिंग हुई थी उसमें से 20% कैसे हो गए, अवैध। तो 90 का 20% तो वैलिड जो बचे थे, जो वैलिड वोट थे वो कितने थे, 90 का 20% मतलब 72। तो इसका मतलब 72% वैलिड थे। ठीक, अब कहता है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मिला। तो जीतने वालों को कितना मिला, 60%। तो हारने वालों को कितना मिला होगा, 40%। अगर आप इसको निकालने बैठ गए तो पॉइंट में चले जाओगे। उससे अच्छा है कि आप सीधे सीधे जैसे बोला ऐसे करो। तो इनका अंतर देखो, परसेंट का, तो कितना अंतर है, 20%। 20%, तो इसका मतलब क्या है कि 72% का जो अंतर जीतने में आया था वो कितना आया था, 20% का। क्यों 60 और 40, 20%। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जीतने वाले को जो मिला था 36%, जो 3600 अंक मतलब वोट मिले थे, वो क्या था, 72% का 20%, 72% का 20% था। तो 72% का 20% कितने के बराबर था, ये 3600 के। ये समझ में आया, यही समझने की चीज़ है इसमें। देखो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। टोटल वोट मेरे 100%, टोटल वोटिंग कितनी हुई थी, 90%। क्यों, 10% तो वोट डालने गए ही नहीं थे। अब उस 90% में से भी 20% कैसे निकल आए, अवैध, इनवैलिड हो गए। तो जो वैलिड वोट बचे थे वो कितने बचे थे, 72%। क्योंकि 90 का 20% 72 हो जाता है। ठीक है, 18 हो जाता है, 18 कम हो जाते 72। अब जीतने वालों को 60% मिला, तो हारने वालों को कितना मिला होगा, 40%। अब मैंने देखा अगर ऐसे निकालने गए तो पॉइंट में चले जाते हैं। हमने देखा कि 72% जो पड़े थे वैलिड, उनका जो जीतने और हारने वाले का अंतर था कितना था, 20%। तो मैंने देखा 72% का 20% निकाल लिया जाए तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 3600 के। ठीक है, अब यहाँ से काट पीट कर लेते हैं, 0 से 0 खत्म, और 3600 ऐसे लिखता हूँ मैं, ये 100 बार, 3600 से ये 2 बार, और ये 4 से कट गया 25 बार। तो 1/10% बराबर 25। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 250। तो 100% बराबर 25,000। टोटल वोट कितने थे, 25,000। मैं इधर लिख देता हूँ, 100% जो वोट थे वो थे 25,000। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया एक बार दोबारा रिवाइज करके देख लेना, वीडियो रोक के तब समझ के देख लेना। एक बार मैं यहाँ से बता देता हूँ, 72% का 60% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को 40%। अब कहता है कि वैलिड जो इनका जो अंतर है परसेंट में वो कितना है, 20%। तो मैंने निकाला 72% का 20% निकाल के देखा तो कितने के बराबर बैठता है वो, 3600 के। अब यहाँ से मैंने काट पीट कर लिया, 0 से 0 काट दिया, 36 से 100 बार कट गया, 36 से 2 बार, 2 दूनी 4 से 100 कट गया 25 बार। तो 1/10% बराबर 25। तो 100% बराबर 25,000। ठीक है दोस्तों, आगे एक लास्ट सवाल और है, उसको करा के फिर इस वीडियो को यहीं पर
एंड करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में जो बची कुची जो भी टाइप हैं उसमें कवर करेंगे, ठीक है। एक सवाल और कराता हूँ इसका लास्ट, ठीक है। आओ दोस्तों, हो सकता है आज की क्लास का ये आखिरी सवाल हो, क्योंकि इसके बाद चुनाव वाले सब टाइप मैंने कवर कर लिए हैं। देखो, कहता है एक चुनाव में 3 प्रत्याशी खड़े थे। अब तक हम 2-2 पढ़ते आए, उसके बाद 3 प्रत्याशी खड़े थे, ABC खड़े थे, ठीक है। ए को कुल मतों का 25% मत मिला, बी को 15% मत मिला तथा शेष मत सी को मिला और वह 14,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या बतानी है, ठीक है। देखो, पढ़ने में या फिर देखने में ऐसा लग रहा होगा कैसे होगा, जबकि सबसे आसान सवाल यही है, ठीक है। देखो, ए को कितना मिला, टोटल कितना होता है हमारा, टोटल वोट कितने होते हैं 100%, ठीक है। ये चीज़ हम बता चुके। तो उसमें से ए को कितना मिला 25%, ठीक है। बी को कितना प्राप्त हुआ 15%, शेष मत सी को मिला। अब देखो, ए और बी 25 और 15 ले गए तो 40% इनका हो गया, तो शेष कितना बचा 60%, तो 60% मिला सी को। ये समझ में आया, क्योंकि हमारे टोटल वोट्स थे 100%, ए को मिला 25, बी को मिला 15, तो ए और बी का मिला के हो गया 40, तो शेष मत कितना बचा 60%, जो किसको मिलेगा सी को। अब देखो, और सी ही चुनाव जीता है क्योंकि परसेंट में ज़्यादा मिला है। अब कितना परसेंट ज़्यादा मिला है ये सवाल है। अब हमेशा याद रखना, कभी भी चुनाव में जो फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक आती है उनकी ही कंपेयरिंग की जाती है, याद रखना हमेशा, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट रैंक सी की आई जो कि चुनाव जीता भी था। दूसरे नंबर पर कौन रहा था ए, क्योंकि उसको 25% मत मिला था। बी को जो 15% मिला था इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको देख लो, इसको 60% मत मिला, इसको 25%, तो कितना परसेंट ज़्यादा मिला इसको 35%। इनका अंतर कितना है 35%। किसके बराबर है वो 14,000 के बराबर। 35% बराबर 14,000। 7 से काट दो, जब 35 से काट दो, 35 दूनी 70 चौके, ठीक है 140। 1% बराबर आ जाएगा 400, 100% बराबर कितना हो जाएगा 40,000। ये आपके सवाल का आंसर है, ठीक है दोस्तों। आज मैंने जनसंख्या और चुनाव वाले सवाल कवर किए हैं। जितने भी इसमें टाइप बनती थी, जैसे भी सवाल बनते थे, कोशिश मैंने ये की है कि सारे के सारे सवाल आपके सामने ला सकूं। फिर भी 1-2 टाइप अगर रह जाती है तो उसको आखिरी वीडियो में देख लेंगे। मेरी तरफ से यही कोशिश है कि आपका कोई भी टाइप, कोई भी तरीका छूटे ना, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें 2 ही टॉपिक कवर करने थे, जनसंख्या वाले और चुनाव वाले। दोनों चीज़ कवर हो चुकी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी बताएं, वो भी सीखें, ठीक है। और अगर आपको इसमें सजेशन देना है तो वो सजेशन भी ज़रूर दें। और जो मैं बोलता हूँ आप खुद से सवाल किया करें, उसके आंसर कमेंट में लिखा करें, ठीक है दोस्तों। चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।